अम्ब्रेला क्रॉप की तरफ से शुरू होने वाला टी वायरस दुनिया के कोने कोने में फैल चुका है, जो प्लेनेट अर्थ को ज़ॉम्बीज, डीमंस और मॉन्स्टर्स से इन्फेस्ट कर रहा है। एलिस, जो कि अम्ब्रेला के एक फॉर्मर एम्प्लॉय से रॉक वॉरियर बनी, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कंपनी के हेडक्वार्टर पर हमला करने के लिए आखिरी मौके पर पहुंचती है, जिसके नीचे रैकून सिटी हुआ करता था। लेकिन रेड क्वीन जानती है कि एलिस आ रही है, और फाइनल बैटल इस बात को डिटरमिन करेगी कि दुनिया में बचे इंसान जिंदा बचते हैं या नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्यू डेज बिफोर मैंने कम्युनिटी पर पोल किया था कि आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेन की जाए, रेजिडेंट इविल का लास्ट चैप्टर या इक्वलाइजर 3। एंड आप सबके हाईएस्ट वोट्स थे फॉर रेजिडेंट इविल द फाइनल चैप्टर। सो गेस व्हाट, ले आए हैं हम आपके लिए इस मूवी की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि हम अपने सब्सक्राइबर्स के इंटरेस्ट को इग्नोर करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप सबके ढेर सारे प्यार एंड सपोर्ट के लिए। प्लीज़ इसी तरह फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा, ताकि हम आपके लिए अमेजिंग ब्लॉकबस्टर मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लाते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। चलें, काफ़ी बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स गेट इनटू इट। फिल्म का आगाज एलिस के साथ होता है, जिसमें टी वायरस के ओरिजिन की वजाहत होती है। डॉक्टर जेम्स मार्कस अपनी बेटी एलिसिया के लिए एक इलाज बनाना चाहते थे, जो प्रोजेरिया नामी बीमारी में मुब्तला थी। मार्कस ने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के अंदर एक इलाज बनाया, लेकिन जल्द ही वो अपने साथी डॉक्टर अलेक्जेंडर आइजैक्स के हाथों धोखा खाएगा, जब मार्कस वायरस के तबाहकुन असरात को देखकर प्रोग्राम बंद करना चाहेगा। आइजैक्स के पास अम्ब्रेला के सीईओ एल्बर्ट वेस्कर, जिसने मार्कस को मौत के घाट उतार दिया, और आइजैक बाद में एलिसिया का सरपरस्त बन जाता है। ये कंपनी में अपना हिस्सा रखते हैं। आइजैक्स ने एलिसिया की शक्ल में रेड क्वीन बनाई और टी वायरस को रैकून सिटी में फैला दिया, और महीनों के अंदर अंदर अगले 10 सालों के लिए पूरा प्लेनेट इन्फेक्टेड हो जाएगा। ओपनिंग सीन में एलिस वाशिंगटन डीसी के खंडरात के गिर्द घूम रही है। उसे पानी का एक तालाब मिलता है और इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी के अटैक से पहले वो पानी पीना शुरू कर देती है। एलिस उसे मार देती है और फिर एक कार ढूंढती है। एक फ्लाइंग मॉन्स्टर नीचे झपटता है और एलिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार को स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाती है। वो मॉन्स्टर एलिस का पीछा करता है, वो उससे आगे निकलती है और इसे दीवार से टकराने के लिए एक रैंप पर सवार होती है। वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है। एलिस को कार की बैक साइड पर क्लेमोर बॉम्ब मिलता है। वो मॉन्स्टर को इस बॉम्ब धमाके से उड़ा देती है। एलिस एक बिल्डिंग में दाखिल होती है और उसकी मुलाकात रेड क्वीन से होती है। वो जानती है कि 3 हफ्तों पहले वेस्कर ने एलिस और बाकी सर्वाइवर्स को धोखा दिया था। रेड क्वीन एलिस को बताती है कि रैकून सिटी के खंडरात में द हाइव ऑफ द अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के अंदर एक एयरबोर्न एंटीवायरस मौजूद है, और एलिस के पास वहां पहुंचने और इसे उतारने के लिए 48 घंटे हैं, वरना अम्ब्रेला सर्वाइवर्स के खिलाफ एक स्ट्राइक करेगी। एलिस रेड क्वीन से पूछती है कि वो उसकी हेल्प क्यों करेगी, तो वो एलिस के पीछे एक ज़ॉम्बी को पॉइंट आउट करती है। एलिस उसे मार देती है और एक स्टोलन कार में रैकून सिटी के खंडरात की तरफ चल पड़ती है, लेकिन वो अम्ब्रेला मर्सनरीज के बिछाए गए जाल में फंस जाती है। उन्होंने एलिस पर हमला करना शुरू कर दिया, बट शी गेट्स द अपर हैंड एंड उन्हें किक करना शुरू कर देती है और गोली मारकर हलाक कर देती है। वो उनकी मोटरसाइकिल्स में से एक को लेने की कोशिश करती है, लेकिन ये मोटरसाइकिल सिर्फ अम्ब्रेला ऑपरेटिव्स के लिए काम करती हैं। सो इनसे एलिस को बिजली का करंट लगता है एंड दिस बाइक नॉक्स हर आउट। कई घंटों बाद एलिस एक कन्वॉय के अंदर दूसरे सर्वाइवर्स के साथ होश में आती है, जिन्हें पकड़ लिया गया था। उसे आइजैक्स ने खुशामदीद कहा। एलिस ने सवाल किया कि वो उसे मारने के बाद भी कैसे जिंदा है। फिर वो रियलाइज करती है कि जिसे इसने मारा था एक क्लोन था। आइजैक्स ने एलिस के हाथ कन्वॉय के पीछे बांधे हुए थे, इसलिए उसे भागना पड़ता है क्योंकि हजारों ज़ॉम्बीज उसका पीछा कर रहे हैं। वो वापस कन्वॉय पर चढ़ती है और आइजैक्स के हेंचमैन से लड़ना शुरू कर देती है। आइजैक्स खुद एलिस का मुकाबला करने के लिए बाहर निकलता है। वो इसके हाथ काट देती है ताकि वो मोटरसाइकिल का कंट्रोल संभाल कर फरार हो सके। एलिस रैकून सिटी के खंडरात में पहुंचती है और देखती है कि द हाइव जमीन में एक बड़े क्रेटर के दूसरी तरफ है। वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है और कुछ सर्वाइवर्स के जरिए बिछाए गए जाल की जद में है। उसे डॉक्टर रेजर, क्रिश्चियन,
एंड कोबाल्ट ने ले लिया है। वो एलिस को उस वक्त तक कैद करने की कोशिश करते हैं जब तक क्लेयर रेडफील्ड बाहर निकलकर एलिस को ना देख ले। डॉक्टर एलिस को ट्रीट करता है और वो जानता है कि उसने और क्लेयर ने एक रिलेशनशिप फॉर्म किया है। क्लेयर बताती है कि वो किस तरह आर्केडिया शिप अम्ब्रेला ऑपरेटिव से दूर हो गई। एलिस अपने इरादों की वजाहत करती है, सेहतयाब होने के लिए द हाइव पर अटैक करना चाहती है। मीनवाइल आइजैक ज़ॉम्बीज़ को क्लोजली फॉलो करते हुए अम्ब्रेला के मिलिट्री कन्वॉय को रैकून सिटी की तरफ ले जाता है। सर्वाइवर्स आने वाले हमले के लिए तैयार हैं। एलिस की मुलाकात एबिगेल से होती है, जो एक मैकेनिक है जिसने हाइड आउट में ज़्यादातर मशीनरी बनाई है। उसकी मदद से सर्वाइवर्स ट्रैप बनाते हैं। सर्वाइवर्स गैसोलीन के फ्लेमिंग बैरल्स को ज़ॉम्बीज़ क्राउड पर लॉन्च करते हैं और साथ ही उन पर मलबे के बड़े टुकड़ों को फेंकते हैं। एक फीमेल सर्वाइवर हाइडआउट की तरफ भागने लगती है। ग्रुप इसकी हिफाजत करने की कोशिश करता है, लेकिन आइजैक्स उसे गेट पर पहुंचने से पहले ही शूट कर देता है। सर्वाइवर्स दी हाइव की तरफ अपना रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। कोबाल्ट मारा जाता है और वो ज़ॉम्बीज़ का खाना बन जाता है। एलिस आइजैक्स के एक हेंचमैन चू से लड़ती है। वो तकरीबन उस पर काबू पा लेता है, लेकिन जल्द ही एलिस उसे शूट कर देती है। वो चू को कन्वॉय की बैक पर बांध देते हैं, लेकिन वो एलिस की तरह तेज नहीं है और वो भी ज़ॉम्बी फूड बन जाता है। आइजैक्स ने वास्कर को हुक्म दिया कि वो सर्वाइवर्स पर हमला करने के लिए सर्बरस डॉग्स को भेजे। क्रिश्चियन को डॉग्स में से एक ने मार दिया और बाकी ग्रुप दरिया में छलांग लगाकर फरार हो गया। टीम दी हाइव के अंदर जाती है और उसका सामना ज़ॉम्बी क्रिश्चियन से होता है। वो बिल्डिंग में टीम का पीछा करता है। एज वॉल्स बंद होने लगती हैं, एलिस क्रिश्चियन से लड़ती है और दीवारें बंद होने से पहले ही बाहर निकल जाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उसका सामना एक कंप्यूटर से होता है जिसमें रेड क्वीन उनसे बात कर रही होती है। जब उससे पूछा गया कि वो उनकी हेल्प क्यों कर रही है, तो रेड क्वीन ग्रुप को अम्ब्रेला में आइजैक के साथ बोर्ड मीटिंग की एक वीडियो फाइल दिखाती है, जिसमें फैसला किया जाता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और एपोक्लिप्स को शुरू करना चाहिए और इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर को खत्म कर देना चाहिए। रेड क्वीन को जिस काम के लिए प्रोग्राम किया गया था, वो इस प्लान को उसके अगेंस्ट समझती है। वो एलिस से एक ईयर पीस लेने का कहती है ताकि वो उन्हें इन्फॉर्म करे कि उनके दरमियान अम्ब्रेला का एक इन्फॉर्मेंट है। टीम को एक रोटेटिंग फैन यानी टरबाइन से गुजरना है। वास्कर इसे रिवर्स में चलाता है, जिसकी वजह से फैन ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा को सक करके टीम को अपनी तरफ खींचता है। एलिस ने एबिगेल को अंदर खींच लिए जाने से पहले ही पकड़ लिया, लेकिन एबिगेल उस बैग पर अपनी ग्रिप को खो बैठती है जिसे उसने पकड़ रखा था और वो फैन से टुकड़े टुकड़े हो जाती है। टीम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाती है। वो कुछ वेंट्स के जरिए क्रॉल करते हैं, जिसकी वजह से कुछ मेंबर्स ट्रैप डोर से गिरते हैं। एलिस और रेजर एक रूम में गिरते हैं जहां रेजर एक ज़ॉम्बी बीस्ट के हाथों मारा जाता है। एलिस उसे कई बार गोली मारती है, लेकिन ये नहीं मरता। एलिस बीस्ट से फाइट करती है और आखिरकार उसे मार देती है। एलिस, क्लेयर और डॉक्टर के 3 सर्वाइवर्स ओरिजिनल आइजैक्स का सामना करने के लिए टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। एलिस उसे मारने के लिए आइस पे डिकेंटर और ग्लास के ऑप्शंस कंसीडर करती है, लेकिन आइजैक्स के पास अपने लेंस में एक प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर है, जिसकी वजह से वो पॉसिबल अटैक्स को एंटिसिपेट कर पाता है। उसके पास एंटीवायरस है और वो उसे गिराने की धमकी देता है जब तक कि एलिस अपनी गन नहीं गिराती। डॉक्टर ने उसे ड्रॉप नहीं किया और एलिस को पता चलता है कि वो एक इन्फॉर्मेंट था। इसके बाद आइजैक्स ने एलिस को बताया कि वो हमेशा से एलिसिया मार्कस की क्लोन थी। इस इंकिशाफ के साथ एंटीवायरस वुड किल हर, क्योंकि ये टी वायरस से मुतासरा किसी भी चीज को तबाह कर देगा। ओरिजिनल एलिसिया व्हील चेयर पर बैठी है। वो एक बूढ़ी औरत है जो अपनी बीमारी की वजह से जिंदगी जीने से महरूम रही। वो खुद को इस वबा का जिम्मेदार ठहराती है क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत कमजोर है। वेस्कर जाहिर होता है और क्लेयर को गन पॉइंट पर रखता है। क्योंकि रेड क्वीन अम्ब्रेला एम्प्लॉय को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, एलिसिया वेस्कर को फायर कर देती है, अलाउइंग द सिस्टम कि वो एक दरवाजा नीचे करे और वेस्कर का पांव काट दे। आइजैक्स भाग जाता है और एलिस डॉक्टर को क्लेयर के पास छोड़ देती है। वो इसे धोखा देने की वजह से इसे सर में गोली मारती है। एलिस वेस्कर को उसके हाथ में एक डेटोनेटर के साथ छोड़ देती है। जब वो मरने के लिए रेडी होता है, एलिस और क्लेयर आइजैक्स के पीछे चलते हैं। वो इससे लड़ते हैं जब वो एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ता है। एलिस लेजर ग्रिड में उसका पीछा करती है। आइजैक्स ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियां काट दी, लेकिन एलिस ने इस मौका पर आइजैक्स की पॉकेट में मौजूद ग्रेनेड से पिन निकाल लिया। वो उसके पॉकेट में फट जाता है।
एलिस अपने पॉकेट से एंटीवायरस निकालती है और उसे किक करती है। एलिस एंटीवायरस गिराने के लिए बाहर जाती है क्योंकि वक्त खत्म होने वाला है। जैसा कि रेड क्वीन ने बताया था कि उसके पास जस्ट 48 घंटे हैं। वो इसे गिरा देती है, लेकिन आइजैक्स उसे पकड़ लेता है। तभी आइजैक्स क्लोन ज़ॉम्बी आर्मी के साथ पहुंच गया। वो ओरिजिनल आइजैक्स को देखता है और इस डिसबिलीफ में है कि वो खुद ओरिजिनल नहीं है। क्लोन आइजैक्स ओरिजिनल आइजैक्स को मार देता है। एलिस ज़ॉम्बी के हाथों पकड़े जाने से पहले एंटीवायरस छोड़ देती है। सेकंड्स में इनमें से हर एक अच्छाई के लिए मर जाता है। वैस्कर अपना अंगूठा डेटोनेटर से हटाता है, जिसकी वजह से फैसिलिटी उड़ जाती है और उसे और एलिसिया को मार देती है। एलिस फिर गिर जाती है। वो उठकर क्लेयर को बताती है कि वो कामयाब हो गई है, लेकिन फिर एलिस हैरान हो गई कि वो अब भी कैसे जिंदा है। रेड क्वीन का एक और प्रोजेक्शन एलिस को बताता है कि एंटीवायरस ने उसके जिस्म में टी वायरस सेल्स को तबाह कर दिया है, लेकिन उसके हेल्दी सेल्स ने उसे जिंदा रखा। एलिस पूछती है कि रेड क्वीन ने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, जिस पर रेड क्वीन बताती है कि वो जानना चाहती थी कि क्या एलिस बाकी इंसानियत के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार होगी। वो एलिस को दिखाती है कि एलिसिया के मरने से पहले उसने एलिस को देने के लिए अपनी यादें अपलोड की थी, ताकि एलिस को वो जिंदगी याद हो जो एलिसिया को अब तक थी, और वो औरत है जो एलिसिया कभी नहीं हो सकती थी। फाइनल सीन में एलिस अपनी मोटरसाइकिल पर अकेली चली जाती है। उसके वॉइस ओवर में कहा गया है कि एंटीवायरस को दुनिया में फैलने के लिए कई साल लग सकते हैं और इसका काम नहीं हुआ है। उसको 3 विंग्स मॉन्स्टर परस्यू करते हैं जो उसके ऊपर उड़ रहे हैं। एलिस सिंपली स्माइल करती है और राइड कंटिन्यू रखती है। इसके साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर आपको रेजिडेंट ईविल के बाकी पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन भी मिले तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। टेक केयर।